हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ के चैप्टर फर्स्ट जो है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम आपका। तो आज हम जो है नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। और ये जो आपकी बुक है वो एकदम जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट बुक आई है 9th क्लास की, उस पर बेस्ड है। उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँगा। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम आपका है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति बोलेंगे इसको हिंदी में। ये 9th क्लास का है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या होते हैं नेचुरल नंबर। इसमें लिखा पड़ा है कि नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम नंबर के बारे में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला जो नंबर आपका आता है वो आपका आता है नेचुरल नंबर। मैं एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करूंगा आपको, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना आए आगे कभी। और किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, एकदम शुरू से सीखेगा तो उसको सही से समझ में आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर जिसकी शुरुआत 1 से होती है और वो ख़त्म कभी नहीं होती, यानी वो अनंत तक जाती रहेगी। तो ऐसे नंबर जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और कहाँ तक जाती है? वो अनंत तक। उसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में कह देते हैं हम प्राकृतिक संख्या। इसके बाद जो आता है वो हमारा होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी शुरुआत आपकी जो होती है वो 0 से होती है, और कहाँ तक होती है? इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये भी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ, तो बिल्कुल है। देखो, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, इसलिए सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि सारे होल नंबर में 0 भी आता है, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। मेरे वाक्य को ध्यान से सुनिए ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। फिर आपका आता है इंटीजर। इंटीजर में आपके दोनों टाइप के नंबर होते हैं। देखो, यहाँ शुरुआत 1 से हुई, यहाँ 0 से हुई, यहाँ कहाँ से होगी? तो 0 भी होगा, ये -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, इधर -4 होगा। ऐसे ये माइनस जाते जाते इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी प्रकार से ये +1, +2, +3, +4। तो नंबर लाइन में ये आपके कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। इस तरफ भी और इस तरफ भी। जो इस तरफ होगा उसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। यानी मैं बोलूँ -1 क्या है, तो -1 आपका नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 क्या है, तो 5 आपका होगा पॉजिटिव इंटीजर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो आपको आशा है इंटीजर समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं रैशनल नंबर की ओर। तो अगला जो आपके पास नंबर है उसका नाम है रैशनल नंबर। ये है आपका रैशनल नंबर। देखो, ऐसे नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सके। अब जैसे मान लो ये नंबर लाइन बना दी मैंने, इसको मैं 0 ले लेता हूँ। ये -1, ये -2, ये -2, ये -3, ये -4। ऐसे मान लो ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसी प्रकार से +1, +2, +3, +4, +5। तो ये आपके तो हो गए इंटीजर्स हो गए। रैशनल नंबर क्या होते हैं? कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप इस प्रकार से नहीं ले सकते। जैसे आपने इनको लिखा हुआ है उधर 1 2 3 4। कुछ फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको मान लो 3 चीज़ें हैं, अगर ये 3 आम मान लो, ये 3 आम है, या 3 कोई भी चीज़ मान लो इसे आप, और इसको 2 लोगों में बांटोगे। कैसे कैसे बांटोगे? तो इन 3 चीज़ को जो है 2 लोगों में बांटना है आपको। तो उसको कैसे लिखोगे? ऐसे कि 3/2, कि 3 चीज़ों को 2 लोगों में बांटना है। तो ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, यानी जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। जहाँ पर आपका इसको मैं P बोल रहा हूँ, इसे मैं Q बोल रहा हूँ। अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर क्या हो? जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिए आप इनकी परिभाषा को। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा,
तो अगर मैं 3/2 लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, -6/5 एटसेट्रा, ये सब आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे, जो आपको क्या होंगे, जो आपको P/Q फॉर्म में लिखे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि क्या ये, मैंने यहाँ पे दिया 3, क्या ये रैशनल नंबर है? तो ये रैशनल नंबर होगा कि हर एक नीचे नंबर के नीचे जो है आप 1 प्लेस कर सकते हो, इसलिए आप कोई भी नंबर होगा उसको रैशनल नंबर कह सकते हो अगर वो संपूर्ण संख्या में लिखा पड़ा है। अब जरा मैं इसको ध्यान से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर में क्या आता है, 0 ऐड आता है। नेगेटिव इंटीजर, देखो ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर 0 से पहले शुरू होता है इंटीजर्स। अब संख्या कौन सी बच गई? देखो, जो संख्या होल में मतलब कंप्लीट रूप से लिखी जाती है, यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है, तीनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ शुरुआत 1 से हो रही है, यहाँ 0 से हो रही है, यहाँ नेगेटिव से होती है। तो हमारे पास कंप्लीट रूप से लिखे हुए संख्या सारे खत्म हो गए। तो अब रहेगा मेरे पास फ्रैक्शनल नंबर्स। तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स है, डेफिनेशन कैसे देंगे आप उसको, कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको लिखा पड़ा है 3/0, अगर 3/0 कर दूंगा तो इसका कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। इसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अगर ये 0 है, मैं 0 का टेबल कितने टाइम में पढ़ूंगा ना, 3 नहीं आएगा, लेकिन 1 का टेबल 3 टाइम में 3 आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया, अपरिभाषित। तो Q मस्ट बी इक्वल मोर देन 0 टू बी कॉल इट्स अ रैशनल नंबर। कि Q को जो है 0 से अधिक होना पड़ेगा तभी रैशनल नंबर आएगा, और 0 से कम भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, इसको 3/-1 लिखा पड़ा है, एक्चुअली माइनस जो है चला जाता है ऊपर, तो ये -3/1 हो जाता है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा रैशनल नंबर, समझ गए होंगे। अब जो है आपका मेन टॉपिक वो है आपका इरेशनल नंबर। तो अब जो है आप इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। जिसको रैशनल नंबर समझ में आएगा उसी को ही समझ में आएगा इरेशनल, क्योंकि इसकी परिभाषा है इसका कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जो रैशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है। अब बोलोगे भैया ये क्या बात हुई? तो मैं चाहता हूं कि आप जो है पहले इसको समझने से पहले रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन समझे, ताकि आपको और समझ में आए। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और रैशनल नंबर को और अच्छे समझने के लिए हम जो है क्या पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, कि अगर कोई रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। और अब चिंता मत कीजिए, मैं जरा है आपको समझाता हूँ। आपकी बुक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने ले लिया 10/3, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया आपका 7/8, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 1/7। ये हमारे पास क्या हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब मैं करूँ क्योंकि तीनों रैशनल नंबर है, ये भी 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है। किसी का Q 0 नहीं है, इसका मतलब तीनों क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको दशमलव में निकालूं, डेसिमल एक्सपेंशन निकालूं डिवाइड करके, तो मेरे पास क्या आएगा। तो आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 अंदर और 3 बाहर, 3 3 जा 9, यहाँ बचेगा मेरे पास 1। अच्छा, अब यहाँ पर देखो पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार देंगे, जगह 3 3 जा 9 फिर से, और ये बार बार रिपीट करेगा। 1 आता रहेगा, पॉइंट लगा के 0 उतारते रहो, पॉइंट लगा हुआ 0 उतारते रहोगे, 3.33 अनलिमिटेड टाइम्स। यानी इसका अगर कोई आंसर पूछे मेरे से तो 10/3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3/3, और 3 बार बार आ रहा है इसलिए 3 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं है? चलिए ठीक है, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अब तीनों की प्रकृति देखते हैं। डिवाइड सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, अभी जब आखिरी में बताऊँगा आपको तो समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 7 है, ये 8 है। देखो अब यहाँ 7 तो छोटा नंबर है, ऐसा करते हैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 उतार दिया। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, इसलिए क्या जाएगा 8 8 जा 64। यहाँ बचेगा मेरे पास 6, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार देता हूँ। 8 7 जा 56, यहाँ 60 बचेगा, सॉरी, अब यहाँ जाएगा 8 7 जा 56, यहाँ बचेगा मेरे पास 4, यहाँ पॉइंट लगा हुआ 0, 8 5 जा 40।
अगर कोई मुझसे पूछेगा इसका आंसर क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा 7/8 का, तो 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा आपका कितना 0.875। पॉइंट से पहले जीरो आप कैजुअली पूछ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ताकि जो है पॉइंट विजिबल हो जाए। अब नंबर 3 की बारी है। ये आपका 1 अंदर और 7 बाहर। आप मेरी राइटिंग को मत देखिए, बस सीखने का प्रयास कीजिए। ये पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 0, 7 बन जा 7 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ गया। 7 4 जा 28, यहाँ मेरे पास बचेगा केवल 2, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार दिया। 7 2 जा 14, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार दिया। इसको फटाफट में कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया वर्ड, शुरुआत कहाँ से हुई थी 1 से हुई थी, यानी दोबारा से पॉइंट लगा पड़ा 0 उतार दूंगा 10 हो जाएगा, यानी 7 1 जा 7। और ये इतना वाला पार्ट जो है ये इतना पार्ट 0.142857 बार बार रिपीट होगा। तो समझाने का प्रयास मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद या कोई एक डिजिट बार बार रिपीट होगी, या वो क्या हो जाएगी, या वो खत्म हो जाएगी, कुछ रिपीट नहीं होगा, या क्या होगा कि कुछ डिजिट्स का जो ग्रुप है वो क्या होगा बार बार रिपीट होगा। अच्छा, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो बार बार रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और खत्म नहीं होता है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म नहीं होता, भाई टर्मिनेट नहीं हो रहा, उसमें क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, क्या अब कुछ और हो रहा है क्या, हाँ री अकर, बार बार आ रहा है तो उसको बोलेंगे री अकर, तो बोलेंगे रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। और क्या हो सकता है, देखो यहाँ तो खत्म हो गया, ये भी तो रेशनल नंबर था 7/8, यहाँ पे माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये 7/8 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था 0.875। तो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ये क्या हो गया 0 आ गया पॉइंट कुछ प्लेसेस के बाद, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये खत्म हो गया, यानी टर्मिनेटिंग हो गया ये। और जब टर्मिनेट होगा तो कुछ ना रिकर करेगा ही नहीं। और लास्ट वाले को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर्स का एक ग्रुप जो है, डिजिट्स का एक ग्रुप जो है 0.142857 ये बार बार रिपीट करेगा, यानी ये खत्म हुआ क्या, ये खत्म नहीं हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म ही नहीं हुआ तो इसलिए क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है तो इसलिए क्या होगा रिकरिंग, CURRING, रिकरिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार आप देख लीजिए इसको। चलिए अब मैं थोड़ा आगे बताता हूँ आपको। तो अभी हमने रेशनल नंबर की एक परिभाषा क्या सीखी, क्या होंगे रेशनल नंबर, अगर क्योंकि 8th क्लास तक आप सीखते होंगे जो भी नंबर पी ओपन क्योंकि फॉर्म में होगा और रेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे अभी आपने क्या सीखा, क्या होगा रेशनल नंबर। तो लिखेंगे नंबर्स whose decimal expansion is terminating, या तो वो खत्म हो जाएगा जैसे हमने सेकंड केस में देखा, या और लगा दे मतलब या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो वो खत्म हो जाए या खत्म नहीं हो तो उसका कोई एक डिजिट क्या करे बार बार री अकर करे, बार बार आए, तो उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। दिस इज द न्यू डेफिनेशन फॉर द क्लास 9th और 8th तक जो आपने क्या पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहाँ पर क्यू इक्वल टू 0 नहीं है वो होते हैं रेशनल नंबर। दोनों ही परिभाषा अपनी अपनी जगह सही है, थोड़ी डेप्थ में आप देखो परिभाषा है तो ये भी आप दे सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है मैं आगे बताता हूँ आपको इरेशनल नंबर, क्योंकि हमारा इसमें मेन टॉपिक है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो है आप
इसी को सीखेंगे इरेशनल नंबर को। इरेशनल क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? देखो अब मैं बोलूँ तो जो रैशनल नहीं होते वो होते हैं इरेशनल। अब बोलोगे भैया ये किसी परिभाषा दे रहे हो आप, जो रैशनल नहीं होते वो होते हैं इरेशनल। अभी समझाता हूँ, देखो मैं आपको। अभी हमने 3-4 चीज़ें देखी, या तो कोई डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ उसका नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसे नंबर से मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.3489, कुछ भी लिख दिया, मतलब अपने मन से कुछ भी नंबर लिख दो जो खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, उसे बोलेंगे हम क्या, उसे हम बोलेंगे उसे जो है आप बोलेंगे इरेशनल नंबर। कुछ भी अपने नंबर लिख दो, जैसे मैंने आपको अपने घर का नंबर लिख दो, फ़ोन नंबर लिख दो, चाचा का नंबर लिख दो, पापा का नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, जो है ये सब क्या होगा, इरेशनल नंबर। यानी ऐसे नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये खत्म हो रहे हैं, ये दिख रहा हो, ना ये कभी खत्म होंगे, ना ये इनका कुछ ग्रुप रिपीट करेगा, तो ये सब क्या होंगे, ये होंगे इरेशनल नंबर। अच्छा, ये √2 देखते हो, ये √2, √5, √7, ये सभी क्या हैं, ये सभी इरेशनल नंबर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि अगर √2 का डेसिमल एक्सपेंशन भी ऐसा ही होगा कि कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर और क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा, मतलब 0 पॉइंट कुछ भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, इस वैल्यू में लिख रहा हूँ, तो ये इनकी वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ √4, क्या ये इरेशनल है? नहीं, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इसलिए आपका रूट जो 2 है वो आपका इरेशनल है। √2 क्या है आपका, इरेशनल है, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं आता है कंप्लीट नंबर में। लेकिन √2 हो गया, √4 हो गया, √4 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, इसलिए क्या होगा, ये रैशनल होगा। तो ऐसे रूट नंबर्स जिनका कंप्लीट वैल्यू नहीं होता, जिनका स्क्वायर और रूट जो है कंप्लीट नंबर नहीं होता, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है इरेशनल। और या ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है आपका, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, वो होता है आपका इरेशनल। मैं एक बार परिभाषा लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो, किसे कहेंगे हम इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं। तो numbers whose decimal expansion is non-terminating, ना वो खत्म होगा, एंड नॉन रिकरिंग, ना वो खत्म होगा, ना बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ऐसे अभी मैं दोबारा बताने का प्रयास करता हूँ। देखो, अभी जब आप रैशनल सीख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, या तो वो कर रहा था, खत्म नहीं हो रहा था तो रीअकर कर रहा था, एक नंबर बार बार आ रहा था, या वो खत्म हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा तो रीअकर कर रहा है। लेकिन इरेशनल क्या होता है, ना वो खत्म होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, ना वो टर्मिनेट होगा, मतलब ना वो रीअकर करेगा, ना वो समाप्त होगा, ना वो रीअकर करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपके लिए चैप्टर थोड़ा आसान हो जाएगा। और आप किसी भी क्वेश्चन करने से पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, उसके बाद ही जो है आपको ठीक से आप सवालों को कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस तुरंत मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।